हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है क्वांटम नंबर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसके पहले वीडियो में हमने क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ा था और वहाँ पे छोटा छोटा फार्मूला लिखा था और वहाँ पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था कि कैसे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो सीधा क्वांटम नंबर का डेफिनेशन के रूप में पूछता है, लेकिन वो सामान्य क्वेश्चन रहता है, लेकिन उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो अटपटे रहते हैं और उसको सीखना ज़रूरी होता है। तो हम उसको बारी बारी से सीखते हैं। मैं यहाँ स्क्रीन पे टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन लिख रखा हूँ। इसके अलावा और भी बनते हैं 2 से 3 टाइप के। तो ये 7 क्वेश्चन पहले हम हल करने का तरीका सीखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसी के पे बेस्ड आपके पुस्तक में जो भी क्वेश्चन है वो सब आ जाते हैं। तो इसको हल करने का हम तरीका सीखेंगे, कैसे इनको बनाया जाता है। सबसे पहले मैं इनको स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि जो हमारा एल कमान था किसके लिए, एस पी डी एफ, ये अलग अलग जो सबसेल थे अर्थात उपकोष जिसको बोलते थे उनके लिए एस के लिए एल कमान 0, पी के लिए एल कमान 1, डी के लिए एल कमान 2 और एफ के लिए एल कमान 3। ये याद रखना, जो कि मैं इसके पहले क्वांटम नंबर से संबंधित जो वीडियो बनाया था उसमें डिटेल में बताया था, क्योंकि ये चीज़ याद रहेगा तभी आपसे ये जो क्वेश्चन हैं वो सब आसानी से बन पाएंगे। इसके अलावा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अधिकतम ऑर्बिटलों की संख्या, इससे संबंधित जो छोटे छोटे फार्मूले थे वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। मुख्य रूप से तो यही याद रखना है। इसके अलावा ये तो हो गया पहला। दूसरा कि एन का मान हमेशा एल से अधिक होगा, ये याद रखेंगे। एन का मान एल से हमेशा अधिक क्यों होगा, क्योंकि एन का मान मतलब एल का मान हमने क्या पढ़ा है, एल का मान पढ़ा है हमने 0 से n-1 तक। n-1 तक कहने का अर्थ है कि यदि n का मान मैं यदि 1 रखूँ तो l का मान क्या हो जाएगा, l का मान इस हिसाब से 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1-1 रखूँगा तो 0। कहने का अर्थ है कि n का मान हमेशा अधिक होगा। यदि इसका मान कम हो जाता है इससे या फिर इसके बराबर हो जाता है तो फिर वो जो उपकोष बनेगा, जिसको कभी कभी ऑर्बिटल भी बोल देते हैं, कक्षक भी बोल देते हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो उससे संबंधित जब क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो ये याद रखेंगे, एन का मान हमेशा एल से अधिक होना चाहिए। यदि ना तो ये कम हो जाए या ना तो बराबर हो, वो कंडीशन कभी मान्य नहीं होगा, मतलब वो गलत माना जाता है हमेशा। ठीक है, अब चलिए इसको बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है किसी परमाणु कक्षक में n बराबर 4 के लिए l के संभावित मान ज्ञात कीजिए। मतलब n का मान दे के l का मान पूछ देगा, कितने मान हो सकते हैं। l का मान दे के m का मान पूछ सकता है, या फिर m का मान दे के s का, क्योंकि 4 टाइप के क्वांटम संख्या होते हैं तो चारों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला जो लिखा हूँ उसको देखिए, n का मान 4 दिया हुआ है, n का मान 4। तब l के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि इसका मान 0 से n-1 तक होता है। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा, l वाले में द्विगंशी क्वांटम संख्या में पढ़ रखा है, जिसको एजीमुथल क्वांटम संख्या बोलते हैं। मतलब इस फार्मूला के हिसाब से 0 से n-1, तो पहला तो हमारा हो जाएगा 0। अब n का मान कितना दिया है 4, तो 4 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 4 में से 1 घटाऊंगा तो बचेगा 3। अब 0 के बाद तो डायरेक्ट 3 आता नहीं, तो उसके बीच में क्या क्या चीज़ें आएंगी, 1 और 2। तो इस तरीके से इसके संभावित मान कितने हो जाएंगे, ये l का मान हमारा आएगा 0, 1, 2, 3। अब दूसरा इसका सेक्शन में बना दिया हूँ समझने के लिए। l का मान यदि 2 दिया रहे, ये तो हमारा पहला सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब यदि l का मान 2 है तब पूछा है m के संभावित मान क्या होंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, s के लिए l का मान कितना होता है 0, p के लिए l का मान होता है 1, d के लिए l का मान होता है 2। तो देखिए ये d के लिए है। ठीक है, d मतलब उपकोष या सबसेल, जो याद रखना है करके मैं बताया था। तो l का मान 2 दिया है, मतलब ये कौन सा है, d उपकोष है। और d उपकोष के लिए मैं क्या बनाऊंगा, इसके 5 प्रकार होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं इसके, तो ये बनाऊंगा। अब m का मान हमको, तो m का मान हम कैसे डिसाइड करते थे, -l से 0 को लेते हुए +l तक। ये हमने कहाँ पढ़ा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंतर्गत। तो -l से 0 को लेते हुए +l, मतलब देखिए ये 2 है l का मान, तो m का मान क्या हो जाएगा, m का मान इस हिसाब से -2 और 1 हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा +2। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट तो ऐसे नहीं आएंगे, तो -2 के बाद -1 भी रहेगा तभी 0 आएगा, और 0 के बाद +1 भी रहेगा तब +2 आएगा। तो इस तरीके से इसके 5 मान, मतलब ये हो गया -2, -1, 0, +1, +2। तो इसके संभावित मान ये आएगा टोटल हमारा 5 आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपने समझ लिया होगा। अब m का मान यदि -1 है, ठीक है, ये हमारा ये पहला क्वेश्चन, इसी में ये दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए। अब इसका सी वाला पार्ट, सी पार्ट मतलब इसको देखिए, m का मान यदि ऋण 1 है तब s का मान कितना होगा। ठीक है, तो m का मान यदि ऋण 1 है तो उसके ढेर सारे अलग अलग मान हो सकते हैं।
लेकिन एस का मान पूछा है तो एम का मान चाहे मैं पी के लिए बनाऊँ, पी के कक्षक के लिए बनाऊँगा तो ये 3 डिब्बा बनाऊँगा, डी के लिए बनाऊँगा तो 5 बनाऊँगा। अब ऋण 1 बोल रखा है तो ऋण 1 चाहे यहाँ पे आ जाए पी वाले केस में, चाहे डी वाले केस में यहाँ पे आ जाए, सभी में एस के मान क्या होते हैं, एस के मान तो कॉमन से रहते हैं, या तो प्लस हाफ हो सकता है या फिर क्या हो सकता है माइनस हाफ। तो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसमें सब डिब्बा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब या तो धन 1/2 या फिर ऋण 1/2। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपने अच्छा से समझ लिया होगा। वैसे जो क्वेश्चन है आपके बुक में वो उसको आप आसानी से बना लेंगे। मतलब जो चीज़ मैं आपको क्वांटम संख्या में बताया था जब हम चारों पढ़ते थे, मतलब उनको आपको याद करना है अधिकतर चीज़ों को, तब ये क्वेश्चन बन पाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपसे, ना कि उस टाइप से, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए ये हमको काम आ गया, -l से 0 को लेते हुए +l, ये हमने पढ़ा था m वाले में, इसको पढ़ा था l वाले में। तो ये इनका उपयोग यहाँ पे होगा, मतलब जो वहाँ पे पढ़ते थे उस चीज़ का इस तरीके से बनाने के लिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें उपकोष बताइए बोला है, मतलब मान दे रखा है n और l का, और उपकोष मतलब जो सबसेल है वो पता करना है। मतलब n का मान 3 है और l का मान 0 है तो कौन सा उपकोष होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम कैसे इसको हल करेंगे, देखिए दूसरा क्वेश्चन को मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, अब n का मान दिया है, l का मान, हमको उपकोष अर्थात सबसेल पता करना है, जिसको कभी कभी किसी किसी जगह कक्षक दिया रहता है तो घबराना नहीं है, वो वही चीज़ है। n का मान 3 दिया है, l का मान इसमें 0, इसमें 1 दिया है, इसमें 2 दिया है, इसमें 2, इसमें 1, 4, 3, 2 और 2। अब देखिए n का मान 3, मतलब मैं सबसे पहले तो जो n का मान है उसको लिख लूँ 3, 1, 2, 4 और ये 2, जो n का मान है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। n का मान इस तरीके से लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, l का मान पता करना है। देखिए l का मान में बताया था कि l का मान 0 किसके लिए होता है, s के लिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा s। l का मान 2 किसके लिए होता है, d के लिए, तो यहाँ लिखूंगा d। l का मान 1 किसके लिए होता है, p, तो यहाँ लिखूंगा p। l का मान 3 किसके लिए होता है, f के लिए, तो f लिखूंगा f। l का मान 2 किसके लिए होता है, d। तो ये हमारा हो गया उपकोष, या जिसको बोलते हैं आर्बिट। अब कक्षक या फिर उपकोष बताइए, तो ये हमने बता दिया, ठीक है। लेकिन अब इसमें ध्यान ये रखना है कि n का जो मान होता है वो हमेशा l से अधिक होना चाहिए। तो देखिए इसमें n का मान इसमें कम है, अर्थात ये वाला जो 1D है ये कभी बन नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मान कम रहेगा और इसका मान अधिक रहेगा, तो जो उपकोष है वो कभी बनेगा ही नहीं, अर्थात इसका निर्माण नहीं होता। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि इस टाइप से कक्षक का नाम दे देगा, जैसे 1D का निर्माण क्यों नहीं होता करके, तो आपको बताना पड़ेगा इसमें n का मान 1 और l का मान 2 है, मतलब l का मान अधिक है, इसलिए ये चीज़ नहीं बनेगा। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा और किस में है, ये इसमें n का मान 2 और l का मान 2, ये भी स्थिति पॉसिबल नहीं है, अर्थात ऐसा स्थिति भी नहीं बनता, क्योंकि n का मान हमेशा अधिक होना चाहिए किससे, l से, तभी जो कक्षक है बनेंगे। बाकी में देखो सब n का मान अधिक है l से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब 1, 2, 3, ये 3 चीज़ें सही हैं और ये तीनों उपकोष बनाए गए हैं। मतलब आपको प्रश्न कभी कभी घुमा के दे सकता है, कैसे कि कौन सा निर्माण नहीं होता करके, या फिर गलत को छांटिए तो ये गलत है इस तरीके से, बाकी ये 3 सही है। तो ये हमारे हो गए सबसेल, और कैसे पता करना है उसका तरीका आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने अच्छा से समझ लिया होगा कि कैसे उपकोष को पता करना है। पहले जो n का मान दिया रहेगा उसको लिखना है, और साथ में l का मान 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f, ये लिखना है। उस हिसाब से आपको ये चीज़ सेट हो जाएगा। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसमें पूछा है क्वांटम संख्याओं के संभव समूह, मतलब जो पॉसिबल ग्रुप हैं क्वांटम नंबर के हिसाब से वो कौन से सही ग्रुप है। मतलब n का मान 0, l का मान 0, m का मान 0, s का मान ये किस ग्रुप में होता है। मतलब इस टाइप की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, मतलब कौन सा सही कौन सा गलत के रूप में भी इस प्रश्न को दिया जा सकता है। तो संभव मान अर्थात जो पॉसिबल सेट हैं वो कौन से हैं, उसको चुनने के लिए सबसे पहले हमको चारों क्वांटम संख्या के लिए लिखना पड़ेगा। इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं उनके पॉसिबिलिटीज़ अर्थात उनके संभावना को पता करने के लिए हमको चारों जो क्वांटम संख्याएं होती हैं उनके मान को लिखना पड़ता है बारी बारी से। देखिए n का मान हम कैसे होता है, ये 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होता है। l का मान हम लिखते हैं 0 से
n-1 तक, ठीक है। m का मान लिखा जाता है -l से 0 को लेते हुए कहाँ तक, +l तक, ठीक है। -l से मतलब 0 को लेते हुए +l तक। s का मान रहता है +½ या फिर -½ ये जो डाटा लिखा हूँ इसमें हम ये जो वैल्यू है उसको मैच करके देखते हैं। देखिए a लिखा है n = 0। अब n का मान देखिए इसमें अंक हो सकता है, मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है a वाला वो हमारा क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि शुरू से ही गलत हो गया, ठीक है। n = 0 कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा देखिए n = 1, अब रख के देखते हैं n = 1, ठीक है। दूसरा बी वाला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है n = 1, अब उसके बाद लिखा है l = 0। तो l = 0 होगा कि नहीं उसको कैसे चेक करेंगे हम, इसमें n का मान 1 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद देखिए m का मान 0 लिखा है, मतलब m का मान 0। अब देखिए ये 0 हो जाएगा तो ये भी है आराम से, l 0 हो गया मतलब m भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि -l से 0 को लेते हुए +l तक है, तो ये भी 0 मतलब ये भी सही है। अब s का मान क्या दिया है, s का मान दिया है -½ तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दे नहीं रखा है तो दो ही पॉसिबल मान रहते हैं, या तो -½ या तो +½ कहने का अर्थ है कि ये जो हमारा ग्रुप है वो सही है, बी वाला, मतलब ये सही ग्रुप है। ये तो बी पता चल गया हमको। अब देखिए सी को चेक करते हैं। सी में क्या दिया है मान, n = 1 और l = 1, n = 1 तब l = क्या होगा, देखिए 1 यहाँ रखूँगा तो ये l = हो जाएगा 0, लेकिन इसमें क्या दे रखा है l = 1 और n और l के मान कभी बराबर नहीं होंगे, अर्थात ये क्या है, ये हमारा गलत है। अब देखिए नेक्स्ट n = 1 तो n, ये हमारा डी वाला ऑप्शन, n = 1 तो l = क्या है 0, ये भी सही है। और m = इसमें क्या दिया है +1, चूँकि l का मान 0 आ गया, क्योंकि l का मान हमारा 0 है। अब 0 है तो इसमें हम 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, किसमें, l का मान 0 तो ये भी 0 हो गया टोटल, तो m का मान क्या हो जाएगा, उस हिसाब से 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या दिया है +1, अर्थात ये भी क्या है हमारा गलत है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये तरीका समझ लिया होगा कि कैसे इनको चेक करना है। सबसे पहले इनके जो एग्जैक्ट कंडीशन होते हैं, मतलब n का मान हमेशा 1 2 3 4 5 रहेगा, l का मान 0 से n-1 तक होता है, m का मान -l से 0 को लेते हुए +l तक होता है, और s के दो ही कंडीशन रहते हैं। तो इस पर तो हर कंडीशन फिक्स बैठेगा, बाकी चीज़ों पे जो कंडीशन है हमारे वो गलत हो सकते हैं, तो बाकी इन दो चीज़ों पे ही, मतलब तीनों चीज़ों पे चेक करना है। तो ये हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका। अब देखिए चौथा को कैसे सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, 3d5 में दूसरा और पांचवा इलेक्ट्रॉन के लिए ANL-MS ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें पूछ रखा है दूसरा और पांचवे के लिए, कभी कभी क्या होगा कुछ भी दे देगा यहाँ पे और पूछेगा सभी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, मतलब ANL-MS को ज्ञात करिए। यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दिया दूसरा और पांचवा, तो हम दूसरा और पांचवा कैसे ज्ञात करेंगे उसका तरीका, मतलब आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो इसको जानने से पहले एक चीज़ याद रखें कि जो एस होता है हमारा ऑर्बिट, मतलब कक्षक, इसमें सिर्फ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में अधिकतम 6 हो सकते हैं, क्योंकि एक कक्षक में 2 रहता है, तो 3 में कितना हो जाएगा 6 अधिकतम। डी में अधिकतम होते हैं 10, क्योंकि इसके 5 प्रकार रहते हैं, ठीक है। और एफ में अधिकतम होते हैं 14, क्योंकि इसके 7 प्रकार होते हैं, 1 में 2 के हिसाब से, ठीक है। मतलब इसमें हो जाएंगे अधिकतम 14। तो ये याद रखना है हमको, क्योंकि इनका ज़रूरत हमको पढ़ने वाला है आगे, और इसमें भी पढ़ने वाला है। ये पता रहेगा इसमें अधिकतम इतने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं उसका तरीका देखिए। ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें भरूँ तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, अब इसके बाद जोड़ा बनेगा चौथा, पाँचवा, छठवा, ऐसा। इसमें फिर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, मतलब सिंगल सिंगल भरेंगे पहले, उसके बाद फिर उनका जोड़ा बनेगा। वैसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, मतलब आपको दो दो करके नहीं भरना है। तो काउंट कैसे करना है उसका तरीका आपने सीख लिया होगा, और आप ये चीज़ समझ भी गए होंगे। अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका समझ रहे हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में दिया है 3d5। अब डी का कितना होता है 5 इसके प्रकार होते हैं, मतलब 5 कक्षक रहेंगे। तो 3d5 लिखा है तो 1 2 3 4 5। तो ये तरीका समझ गए होंगे कैसे कर रहा था मैं, बस इसी तरीके से कि पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब देखिए इसमें पूछा है सेकेंड और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए। अब सेकेंड हमारा कौन सा है, ये है सेकेंड, और फिफ्थ कौन सा है, ये हमारा फिफ्थ वाला है। सभी के लिए पूछता तो सबको निकालना पड़ता, ANL-MS निकालना है। तो n का मान तो आप सीधा जो दिया रहेगा उसको देख के जान जाएंगे। n का मान हो जाएगा 3,
और एल कम। अब पहले बारी बारी से ये हम यहाँ करते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन और इस साइड पे बना लेते हैं फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए। सेकेंड के लिए देखिए एन का मान और फिफ्थ के लिए एन का मान। एन का मान 3, सामने 3 लिखा है इसलिए सामने जो रहेगा उसको देख के करना है। और इसके लिए भी पाँचवें इलेक्ट्रॉन के लिए भी वही 3। एल का मान चूँकि डी दिया है इसलिए क्या होगा 2, और एल का मान इसके लिए भी 2 होगा। अब एम का मान, तो एम का मान हमने क्या पढ़ा है, -L से 0 को लेते हुए कहाँ तक, +L तक। तो -L मतलब ये L 2 है, तो इसका -L मतलब क्या हो जाएगा, -2 -1 0 ये हो गया, उसके बाद +1 और +2। तो ये 5 उसके पॉसिबल होंगे, मतलब संभावित इसके मान। अब इस मान को हमको ऐसा डिब्बा बना के लिखना है। डी के केस में एस रहता तो एस जैसे लिखते, पी रहता तो पी के केस में लिखते। तो ये हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, अब इससे हमको आसान हो जाएगा देखने में। देखिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये देखिए तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां भी इसमें आता। कहने का अर्थ है कि दूसरा और सातवां के लिए -1 रहता मान एम का। अब देखिए मैं दूसरा निकाल रहा हूँ तो उस हिसाब से -1 हो गया, और इसमें देखिए पाँचवा निकाल रहा हूँ तो ये उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, एम का मान हो जाएगा पाँचवा के लिए +2। अब देखिए एस का मान चूँकि ये सीधा खड़ी लाइन है इसलिए +12, और इसमें भी एस में सीधा खड़ी है तो ये क्या हो जाएगा +12, मतलब 1/2। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने सीख लिया होगा। एम का मान -L से 0 को लेते हुए +L, उसको निकाल के ऐसा आर्बिटल, जैसे ये डी के लिए 5 था तो मैं 5 लिखा, पी के लिए रहता तो 3 लिखते हैं हम ऐसा, इसमें एफ के लिए रहता तो ऐसा पूरा 7 बनाते हैं, तो उसको बनाने में आसानी हो जाता है। ये हमारा था चौथा क्वेश्चन। इसी तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा था ये, लेकिन सातवां जब आता तो इसके लिए भी एम का मान ऋण 1 होता। आठवां के लिए यहाँ मतलब जो पहले ये सिंगल है ना, वही मान इसके यहाँ डबल इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके लिए भी रहेगा। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एक जैसे मान सभी के लिए जो इस डिब्बा में आते हैं। इस डिब्बा को हम कक्षक के रूप में दर्शा रहे हैं, चौकोर डिब्बा को। ठीक है, अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कैसे हल करना है उसको। तो ये पूछ सकता है एक इलेक्ट्रॉन 5 उपकोष में स्थित है, उसके लिए चारों NL, MS के सभी संभावित मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो हमको दे दिया, ये मैं बना रहा हूँ पांचवा क्वेश्चन, या फिर इस साइड पे, इसी साइड पे बना लेते हैं। ठीक है, 5F दे रखा है। अब इसी के N, L, M और S ज्ञात करने हैं। अब देखिए सामने को देख के पता चल जाएगा N का मान हो जाएगा 5, N का मान 5 है, और यहाँ पे देखिए F लिखा है। F के लिए L का मान कितना होता है, L का मान होता है 3, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। अब मान देखिए L का मान 3 है, तो इसका मान -L से 0 को लेते हुए +L। अब -L मतलब -3 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये +3, लेकिन इसके बीच में भी अंक आएंगे तो उसको भी लेना है, -2 -1 +1 +2 और +3, टोटल 7 मान। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एस का मान होता है 2, एस के सिर्फ 2 ही मान होते हैं। एस के सिर्फ 2 ही मान होते हैं, एक हो गया +12 और दूसरा हो गया -12। प्लस मतलब सीधा ऐसे के लिए, और माइनस मतलब ऐसे उल्टे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ इसको बनाने का तरीका आपने सीख लिया होगा, जो पांचवा क्वेश्चन है उसको। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाया जाना है। छठवां क्वेश्चन को देखिए, छठवां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, n = 4 L = 2 इतना, और ये दिया है कक्षक को पहचान कर लिखिए। कक्षक को पहचान कर मतलब ये सबसेल पूछ रखा है। ठीक है, अब देखिए कैसे पहचानेंगे। पहले में दिया है, इसको मैं बनाने स्टार्ट कर रहा हूँ। n = 4 मतलब मैं लिखूँगा पहले 4। ठीक है, L का मान 2 है, तो L का मान 2 किसके लिए रहता था, D के लिए, तो मैं लिखूँगा D। M का मान -1, अब -1 कैसे आता है उसको देखिए, ये हम बनाएंगे D। ठीक है, ये D। अब L का मान 2 है, तो M का मान उस हिसाब से -2 से स्टार्ट होगा, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, ये D के 5 मान, L का मान 2 है उसके लिए, L का मान 2 रहेगा, तब M के संभावित इतने सारे मान होंगे। अब देखिए M का मान -1 दिया है, M का मान -1 मतलब इसमें ये वाले में इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक दूसरा नंबर का इलेक्ट्रॉन, या फिर इधर से वापस होंगे तो एक 7वां नंबर का इलेक्ट्रॉन। मतलब ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये 7वां, ये 8वां, 9वां, 10वां। तो -1 इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए है। अब क्या लिखा है, एस का मान -12, एस का मान -12 मतलब ये उल्टे इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो पूछा है कक्षक को पहचानिए। अब कैसे कक्षक को कैसे पहचानेंगे, देखिए ये 4D हुआ, और कौन सा, ये उल्टा वाला, क्योंकि माइनस में दे रखा है, एस का मान
माइनस हाफ में, तो उल्टा मतलब टोटल हो जाएगा ये 3D 7। कैसे हुआ 7? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशली पता कर रहे हैं चीज़ को, इसीलिए ये डिब्बा में बनाया हूँ जिस पर टिक लगाया हूँ इस इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसको रेड कलर का कर दिया। ठीक है, ये 7वें नंबर का इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा आंसर हो गया 4D7। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, n = 2 दिया है तो मैं लिखूँगा 2, l का मान 1 दिया है मतलब क्या हो जाएगा p, क्योंकि l का मान 1 p के लिए होता है, m का मान 0। अब l का मान 1 दिया था, उस हिसाब से m के लिए मैं क्या बनाऊंगा, ये p है इसलिए मैं 3 डिब्बा बना लूँगा। ठीक है, 1 2 3। अब l का मान 1 है तो m का मान हो जाएगा -1 0 +1, ये 3 मान बनेंगे। ठीक है, -l से 0 को लेते हुए प्लस l तक जो अपना फार्मूला था उस हिसाब से। अब देखिए m का मान 0 दे रखा है, m का मान 0 मतलब अब मैं इसको गिनूंगा 1 2 3 4 5 6, मतलब दूसरा और ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है उसके लिए 0 है इसका मान। अब एस का मान +12 है। अब एस का मान +12 किसके लिए है, इसमें ये जो सीधा एरो है उसके लिए है, मतलब हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो, तो ये हो जाएगा हमारा 2p2। यदि माइनस रहता तो मैं लिखता यहाँ पे ये वाला जो 5वां नंबर का इलेक्ट्रॉन है जो उल्टा एरो है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया एक, ये आंसर हो गया दूसरा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने अच्छा से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुल कक्षकों की संख्या ज्ञात करें, पूछा है। ठीक है, ये हमारा 7वां क्वेश्चन, कुल कक्षकों की संख्या। तो n का मान 2 दिया है तो कक्षकों की संख्या के लिए हमने मुख्य क्वांटम संख्या में लिखा है कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, बराबर होता है n²। ठीक है, वो सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 = 4, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब पूछा l का मान 3, b के लिए l का मान 3 दे रखा है, इससे हम कक्षकों की संख्या कैसे पता करेंगे, कक्षकों की संख्या, इसको हमने द्विगंशी क्वांटम संख्या में लिखा है। कक्षकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या लिखा है, 2l + 1। ठीक है, तो l का मान 3 दिया है तो मैं लिखूंगा l में 3, तो ये 3 दूनी 6 और धन 1, मतलब 2 × 3 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7। तो उम्मीद करता हूँ ये 7 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इनको हल। क्वेश्चन है 8वां नंबर का, कक्षक कोणीय संवेग ज्ञात करें। कक्षक कोणीय संवेग मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हमने कहाँ पे पढ़ा है, उसको हमने पढ़ा है द्विगंशी क्वांटम संख्या अर्थात एजीमुथल क्वांटम संख्या में। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए 8th क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इसके लिए ये फार्मूला था l + 1, ये √ था और h/2π, ये था हमारा सूत्र कक्षक कोणीय संवेग जिसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, उसका फार्मूला। अब इसमें देखिए l का मान निकालना पड़ेगा हमको, a के लिए निकाल लीजिए। ये जो क्वेश्चन है उसमें चूँकि l का बस ज़रूरत है तो 2s लिखा है, मतलब l का मान क्या हो जाएगा, l का मान s के लिए 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम l निकाल लेंगे यहाँ पे, ये l का मान 0 और 0 + 1 ये ऐसा, और h/2π ये क्या हो जाएगा, √1 हो जाएगा, और 1 मतलब ये h/2π, h/2π इस तरीके से। ठीक है, ये 0 का तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ये h/2π इस तरीके से, और h/2π को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, h/2π को हम लोग लिख सकते हैं h बार, जो कि पहले भी आपको क्वांटम थ्योरी में बताया गया है और इस यूनिट में भी अर्थात जो पढ़ रहे हैं अभी क्वांटम नंबर उसमें भी आपको बताया गया है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, √1 h बार, ये इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। यदि b लें तो यहीं l का मान b वाले में देखिए ये 4p है तो l का मान क्या हो जाएगा 1। c यदि लें तो इसमें l का मान चूँकि d है तो l का मान क्या हो जाएगा 2, और d लें यदि वहाँ 5f लिखा है तो l का मान क्या हो जाएगा ये 3। ये कैसे आया है वो आपको समझ में आ गया होगा, f के लिए 3, d के लिए 2, p के लिए 1 और s के लिए 0। ठीक है, तो बाकी एक तो मैं बता दिया, बाकी 3 मान आप इस तरीके से निकाल के बना सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए l का मान 1 मतलब इसमें 1 रखना पड़ेगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 फिर ऐसे ही h बार आ जाएगा, इसमें 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5 h बार, मतलब इनसे आपको आंसर आ जाएगा। तो बाकी ये 3 चीज़ों को आप अपने खुद से कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 8वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इस फार्मूला का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ पे उपयोग होता है, कक्षक कोणीय संवेग जिसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 9वां क्वेश्चन है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसको चक्रण बहुलता बोलते हैं और कुल चक्रण मतलब टोटल स्पिन इसमें पूछा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिया है एक n का मान 0 मतलब कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और दूसरा b में दिया है n का मान
4, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसके फार्मूले आपको स्पिन क्वांटम नंबर में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे मिलेगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका फार्मूला होता है 2s+1, ठीक है। और एस को ज्ञात करने के लिए हम करते हैं n/2। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला 2s+1 और एस को ज्ञात करते हैं, वो होता है n/2। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या रखा है, ए में लिखा है n का मान 0, उस हिसाब से इसको मैं यहाँ पे रखूँगा तो एस का मान क्या हो जाएगा, एस का 0/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0। अब इस एस के मान को मैं इस पे रखूँगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकल जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये 2 × 0 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो ये मतलब चक्रण बहुलता का मान इसके लिए 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुल चक्रण ज्ञात करना है, टोटल स्पिन जिसको एस से दिखाते हैं, इसका मान होता है ±n/2। अब चूंकि n का मान क्या दिया है, n का मान 0 दिया है बटा 2, तो इसलिए टोटल स्पिन हो जाएगा 0। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। s = 4/2, ये बी वाले के लिए कर रहे हैं, ये वाले के लिए n का मान 4 दिया है, तो इस फार्मूला से s = n/2, तो n का मान 4 दे दिया, तो n का मान 4 दिया इसलिए 4/2 कर दिया, तो ये हो गया 2 s का मान। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस फार्मूला से 2s+1, तो s का मान 2 × 2 धन 1, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ जाएगा। टोटल स्पिन जो है अपना, टोटल स्पिन आएगा अपना ±n/2। और टोटल स्पिन के लिए देखिए इसमें टोटल स्पिन में पूछ रखा है ना, तो टोटल स्पिन के लिए n का मान देखिए, n का मान कहाँ से, यहाँ से 4, तो 4/2 प्लस माइनस पे, तो ये हो जाएगा ±2। तो ये निकल जाएगा टोटल स्पिन मतलब कुल चक्रण। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए हमको n/2 जो फार्मूला रहेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उससे पुटअप करके निकालना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में सेम इसके जैसा बनाना है, लेकिन यहाँ पे हमको एस ज्ञात करना है, ठीक है। चक्रण कोणीय संवेग अर्थात इसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको हमने किस में पढ़ा है, चक्रण कोणीय संवेग को चक्रण क्वांटम संख्या में, कोणीय संवेग इसका फार्मूला क्या था, इक्वल टू ये बनता था s+1 और ये होता था h/2π। तो देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब n का मान कितना दिया है, 3, और इसके लिए हमको s का मान निकालने के लिए n/2 करना है, तो n/2 मतलब 3/2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1.5। अब इस मान को हम इसमें भरेंगे, ठीक है। तो ये इस हिसाब से अब क्या आ जाएगा, 1.5 धन 1, इसको ऐसा। अब ये h/2π को आप क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे h बार, तो ये हो जाएगा 1.5 और 1.5 धन 1 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, इसको गुणा कर लेंगे और ये हो जाएगा h बार। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ 10 क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन नियम।